सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन अल्कोहल का अध्ययन करेंगे। अल्कोहल क्या है? डेफिनेशन: हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल। यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि किसी हाइड्रोक्सी समूह से कर दिया जाता है तो प्राप्त जो यौगिक है वो क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। अब अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाए? तो अल्कोहल है उसका वर्गीकरण कई तरीकों से किया गया। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उनकी नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी समूह कितने हैं? यदि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, 2 है तो डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, 3 है तो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल और उससे ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एग्जाम्पल जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, एलाइलिक अल्कोहल, ये सारे के सारे मोनोहाइड्रोक्सी हैं। फिर डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, यदि किसी जो अल्कोहल है उसके या हाइड्रोकार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोक्सी समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त जो अल्कोहल है वो क्या कहलाता है? डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब ये जो डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है उसको भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है और उसका आधार ये है कि जब किसी भी डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी समूह है वो अगर किसी एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है यानी उनकी कंडीशन, उनकी पोजीशन क्या 1 1 2 2 3 3 यानी एक सेम कार्बन पे है तो उसे कहते हैं जेम डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। और अगर दोनों हाइड्रोक्सी समूह हैं उस अल्कोहल में पास वाले कार्बन 1 2 2 3 3 4 जस्ट जो पास वाले कार्बन है उन पे स्थित है तो उसे कहते हैं विसिनल डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। और अगर जो हाइड्रोक्सी समूह है वो पास में नहीं है, किसी एक कार्बन के द्वारा सेपरेट है, जैसे 1 3 पोजीशन है, 1 4 पोजीशन है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल पास वाले कार्बन पे नहीं होते, 1 3 1 4 1 5 ऐसी या 2 4 2 5 ऐसी कंडीशन है तो इसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। यदि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 3 होती है तो उसे कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा जिसका अध्ययन अपन करते हैं अपने सिलेबस में जो है वो है ग्लिसरॉल और डाई हाइड्रोक्सी में है ग्लाइकोल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ये जिन अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 3 से ज़्यादा होती है तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। सोर्बिटॉल जो हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। यदि वो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसे अल्कोहल को कहते हैं एल्केनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। यदि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है तो वो अल्कोहल होते हैं एल्कीनॉल, एथिनॉल, प्रोपिनॉल, विनाइल अल्कोहल। और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ऐसे जो अल्कोहल हैं वो कहलाते हैं एल्काइनॉल, जैसे इथाइनॉल, प्रोपाइनॉल। अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा उस कार्बन की डिग्री कैसी है उसके आधार पे जो अल्कोहल हैं उनकी 3 कैटेगरी हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन की डिग्री है वो कार्बन है वो प्रथम कोटि का, यानी उसकी डिग्री है वो 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी अल्कोहल। और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसकी डिग्री अगर 2 है वो सेकेंडरी कार्बन खुद सेकेंडरी है और उससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसकी डिग्री अगर 3 है वो टर्सरी कार्बन है तो वो कहलाते हैं टर्सरी अल्कोहल, जैसे टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्कोहल, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, अल्कोहल नहीं है ये एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप की नेचर कैसी है?
वो एल्किल है या एलाइलिक है या विनाइल है या बेंजाइलिक है, उसके आधार पे अल्कोहल को क्लासिफाइड किया गया। तो एल्किल जो अल्कोहल है उनमें होता क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है, और उसके पास वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है, तो वो कहलाता है एल्किल अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा वो स्वयं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन उसके जस्ट पास वाला कार्बन है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। विनाइल अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोक्सी समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, उसके पास वाले का भी क्या होता है, sp2 होता है, उसे विनाइलिक कंडीशन कहते हैं। और बेंजाइलिक है, ये एलाइलिक के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें जिससे जुड़ा वो sp3 है, लेकिन पास वाला जो sp2 है वो एरोमेटिक रिंग का कार्बन होता है, जिसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल।